कहानी की शुरुआत ट्रैफिक जाम में फंसे अमील और उसके पिता फ्रांसिस से होती है। उस वक्त वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे और इसी बीच एमिल गुस्से में गाड़ी से उतर गया। जिसके बाद फ्रांसिस भी उसके पीछे गया। तभी उनकी नज़र एक हिलती हुई एम्बुलेंस पर पड़ी, जिसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। फ्रांसिस तुरंत ही अमील को लेकर एक गाड़ी के पीछे छुप गया और तभी उस एम्बुलेंस के दरवाजे को तोड़ते हुए एक आदमी बाहर निकला जो आधा इंसान और आधा पक्षी था। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने तुरंत ही उस म्यूट को पकड़ने की कोशिश की, पर वह उन्हें धक्का देकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस और अमील डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचे, जहां एमल की मां लाना का इलाज चल रहा था। असल में वो भी एक म्यूट में बदलती जा रही थी। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कई लोग धीरे धीरे म्यूट्स बनते जा रहे थे और अक्सर ये देखा गया था कि ये म्यूट्स कुछ समय बाद काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते थे। उधर सरकार भी इन्हें पकड़कर एक अलग जगह पे रखने में लगी हुई थी, ताकि उन्हें ठीक करने के लिए एक दवाई बनाई जा सके। ज्यादातर लोग म्यूट हैंड से दूर ही रहना पसंद करते थे, जिनमें से एक अमील भी था। पर फ्रांसिस ने उसे समझाया कि उसकी माँ अभी भी उनके परिवार का हिस्सा है। उस रात बाहर तूफान का मौसम बना हुआ था, जिस वजह से उनके घर की बिजली भी चली गई। और इधर कड़कती हुई बिजली की आवाज से अमील की भी आंख खुल गई और तभी उसकी नज़र एक म्यूट पर पड़ी जो उनके घर के अंदर झांक रहा था। उसी वक्त बिजली वापस आ गई, पर तब तक तो वो म्यूट हैंड वहां से गायब हो गया था। अगली सुबह उन्हें एक इमरजेंसी फोन आया, जिसके बाद वो लोग तुरंत ही एक जगह पर गए, जहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि बीती रात आए तूफान की वजह से म्यूट हैंड से भरी हुई एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई। उसी वक्त फ्रांसिस की नज़र पानी में तैर रही एक म्यूट की लाश पर पड़ी, जिसे देखते ही वह काफी ज्यादा घबरा गया। पर तभी उसे शांत कराते हुए पुलिस ऑफिसर जूलिया ने उसे बताया कि कुछ म्यूटेट्स एम्बुलेंस से निकलकर जंगल में भाग गए थे और फ्रांसिस की वीलाना भी उनमें से एक थी। अगले दिन स्कूल में टीचर ने टग ऑफ वॉर का एक मैच रखा, जिसमें अमील की सारी टीम तुरंत ही नीचे गिर गई, पर अमील ने अकेले ही उस रस्सी को पकड़ रखा था और उसकी इसी ताकत की मदद से वो लोग मैच जीत भी गए। सभी लोग उसकी ये ताकत देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने अमील को एक पार्टी के लिए इनवाइट भी किया, पर अमील का ध्यान सिर्फ अपने हाथों की तरफ था और वह तुरंत ही अपने घर की ओर भागा, जहां वह अपने नाखूनों के अंदर से किसी चीज को निकालने में लग गया। और काफी दर्द के बाद आखिरकार उसने अपने नाखूनों के अंदर से छोटे छोटे क्लॉज निकाले, जिसका मतलब था कि वह खुद भी एक म्यूट बनने लग गया था। इसके बाद उसने अपनी टी शर्ट निकाल कर देखा कि उसकी पीठ का आकार भी धीरे धीरे बदलता जा रहा था। अपने अंदर इतने सारे बदलाव देखकर एमल बहुत ज्यादा घबरा गया। उधर फ्रांसिस सुपर मार्केट में था, जहां उसकी मुलाकात जूलिया से हुई। तभी उन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। असल में एक कस्टमर ने किसी म्यूट को देख लिया था और ये जानकारी मिलते ही जूलिया ने अपने साथियों को पूरा स्टोर खाली करने को कहा, पर फ्रांसिस फिर भी उस म्यूट टेंट को ढूंढने में लग गया। उसे उम्मीद थी कि कहीं यह म्यूट उसकी बीवी लाना तो नहीं, पर जब उसने उस म्यूट को देखा तो वह बस एक लड़की थी जो मछली खाने आई थी, लेकिन अपने आप को घिरा हुआ देखकर उसने जूलिया के ऊपर चीजें फेंकते हुए भागना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जूलिया ने उसे वेरी ही आसानी से पकड़ लिया। अगले फ्राइडे एमल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया, जहां सभी लोग काफी मजे कर रहे थे। पर तभी अचानक से अमील को शराब की वजह से परेशानी होने लगी, जिसके लिए नीना नाम की एक लड़की ने उसे एक दवाई दे, पर फिर अमील अपने आप को उसके हाथों को चाटने से रोक नहीं पाया। और उसकी ये हरकत देखकर वहां बैठे सभी बच्चे उस पर हंसने लग गए। अपना मजाक बनते हुए देखकर अमील को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, इसीलिए वह तुरंत ही जंगल की ओर भाग गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली
तो वह एक लेक के पास पड़ा हुआ था और तभी उसे अपने मुंह में खून का एहसास हुआ, जिसे थूक कर वह तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल गया। बाथरूम पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने मुंह से एक पंख निकाला, जिसका मतलब था कि रात को उसने एक चिकिया का शिकार किया था। थोड़ी देर बाद अमील और फ्रांसिस पुलिस बैरिकेड को तोड़कर जंगल में लाना की तलाश के लिए निकल गए। हाँ, रास्ते में अमील ने अपने पिता से पूछा कि जब उसकी माँ बदल रही थी तो उन्हें कैसा महसूस होता था, जिस पर फ्रांसिस ने जवाब दिया कि उसे तो कभी भी कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो आज भी लाना को अपनी बीवी मानता था और बस थोड़ी सी बदल तो गई थी वो। और क्या हुआ था, रात होने के बाद उन्होंने लाना को ढूंढने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिसमें लाना का पसंदीदा गाना बज रहा था। जिसके बाद वह लोग गाड़ी में ही सो गए और सुबह आंख खोलने पर अमीन ने देखा कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे बदल रही थी। और तभी अचानक से उसका कुत्ता जंगल की ओर भाग गया। इसका पीछा करते हुए अचानक से एम्बुलेंस से भागे उसी बर्डमैन ने अमील पर हमला कर दिया, जिसमें एमल के कंधे से खून भी निकलने लग गया। पर जैसे ही उसकी नज़र एमल की आंखों पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि अमील भी एक म्यूट ही था और इसीलिए वह वहीं पर रुक गया। पर तभी फ्रांसिस अपने बेटे को बचाने के लिए वहां आ गया, जिसके बाद वो अमील को लेकर तुरंत ही वहां से निकल गया। रास्ते में फ्रांसिस ने हॉस्पिटल जाने की बात कही, जिसके लिए अमील ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि हॉस्पिटल पहुंचते ही क्या होगा। उन दोनों की इस बहसबाजी के बीच अचानक से एक घोड़ा उनकी गाड़ी के आगे आ गया, पर फ्रांसिस ने सही समय पर ब्रेक लगाकर उसे बचा लिया। असल में वह एक राइडिंग स्कूल के पास पहुंच गए थे, जहां एक म्यूट ने कुछ घोड़ों पर हमला कर दिया था और इसीलिए जूलिया और उसकी टीम भी वहीं पर मौजूद थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रांसिस ने आर्मी डॉक्टर से एमल के कंधे पर कुछ स्टिचेस लगवा लिए। पर कुछ ही देर बाद एमल ने उन स्टिचेस को हटाकर अपना ही खून चाटना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद घर जाते वक्त एमल को अपने शरीर में हो रहे बदलाव की वजह से साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था, पर नीना ने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि वो अमील को अपने साथ समय बिताने के लिए घर पर भी ले गई। नीना के घर से निकलकर एमल तालाब में मछली का शिकार करने गया, जहां उसने अपने हाथों से एक मछली को पकड़ा। शिकार के बाद वह बर्डमैन की तलाश में लग गया, जो उस वक्त उड़ने की कोशिश वह मछली उसे खाने के लिए दे दी। जिसके बाद उसे पता चला कि उस बर्डमैन को अपना असली नाम तो याद नहीं था, पर उसने खुद ही अपना नाम फिक्स रख लिया था उसके शरीर पर। लगी चोटों को देखकर एमल ने हिसाब लगाया कि इसे एक दूसरी जगह पे ले जाना चाहिए, जहां वो अपने उड़ने की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। और इसीलिए वो उसे तालाब के पास ले गया, जहां सभी टहनियों को हटाने के बाद फिक्स वहां प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो गया। उसी शाम वापस घर जाते वक्त उसे साइकिल चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी और इसीलिए उसने साइकिल को वहीं पर छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद उसने अपने पिता को साइकिल के चोरी हो जाने की झूठी कहानी सुना दी। अगले दिन बार में काम करते वक्त अचानक से एक म्यूट ने फ्रांसिस पर हमला कर दिया, पर तभी उसने देखा कि वह म्यूट चेन से बंधा हुआ था, इसीलिए वह उसे शांत करने लग गया। तभी अचानक उसे एक और म्यूट के भागने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद फ्रांसिस की एक साथी ने आकर उस म्यूट को शांत करने की कोशिश की। असल में वह म्यूट उसी लड़की का रिश्तेदार था जिसे वो छुपा रही थी, पर वो म्यूट चेन तोड़कर वहां से भाग गया और उसे देखकर बारे में मौजूद सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। फ्रांसिस को लग रहा था कि वह दूसरा म्यूट कोई और नहीं बल्कि लाना ही थी, और इसीलिए वह उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर भागा, जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर से अपनी पत्नी से हुई, जो अब पूरी तरह 28 से एक भालू बन चुकी थी। अगले दिन स्कूल के बाद एमल एक बार फिर से फिक्स से मिलने पहुंचा, जहां उसने उसकी कुछ चोटों पर मरहम पट्टी भी की।
और उसी शाम फ्रांसिस जूलिया के साथ एक बार फिर से लाना को ढूंढने के लिए जंगल में गया, जहां उन्हें लाना का तो कोई सुराग नहीं मिला, पर जंगल में घूमते वक्त उनकी नज़र एमल की साइकिल पर पड़ी, जो मील के मुताबिक चोरी हो गई थी। घर वापस आने के बाद फ्रांसिस ने ध्यान दिया कि वॉश बेसन की नाली बंद हो गई थी, तो जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें कई सारे बाल और कुछ नाखून मिले, जिसे देखते ही वो समझ गया था कि एमिल के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एमिल के घर वापस आने पर फ्रांसिस ने उसके सामने साइकिल और वो नाखून रख दिए, जिस पर अमील ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद फ्रांसिस ने उसे तब तक घर से बाहर रखने का फैसला किया जब तक वो सारा सच ना बता दे। अपने पिता की ये शर्त देखकर अमील ने वहां से भागने की कोशिश की, पर फ्रांसिस ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया, जिसके बाद अमील काफी देर तक रोता रहा। अगली सुबह अमल सीधा प्लेट से ही खाना खा रहा था, पर फ्रांसिस ने भी उसे कुछ नहीं कहा। साथ ही उसने अमील को लाना की कुछ दवाइयां भी दी, जिन्हें वो अपनी क्लास के दौरान इस्तेमाल कर सकता था। एमिल के शरीर की जांच करने के बाद उसने एमिल को हर रोज अपने नाखून काटने को कहा और साथ ही स्कूल जाते वक्त अपने कानों में रुई भरने को कहा, ताकि उसे दूर की आवाजें थोड़ी धीरे सुनाई दे। अगले दिन जब अमील फिक्स से मिलने गया तो उसे पता चला कि अब फिक्स सिर्फ चिड़िया की ही आवाज निकाल सकता था, और वो अपनी बोलने की ताकत खो बैठा था। अपने दोस्त की ये हालत देखकर अमील ने उसे गले लगा लिया, जिसके बाद फिक्स ने उसे उड़कर भी दिखाया। फिक्स से मिलने के बाद अमील सीधा मेले में चला गया, जहां फ्रांसिस को भी काम कर रहा था, और अमील को वहां देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने अमील को सबसे छुप कर रहने को कहा था। और इसी वजह से उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई, जिसमें अमील ने अपने पिता के कंधे पर काट लिया। वहां से गुस्से में निकलने के बाद उसकी मुलाकात नीना से हुई, जिसने उसे खेतों में एक वॉक पर चलने का सुझाव दिया, और उसकी बात मानते हुए वह उसके साथ वॉक करने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान वह एक दूसरे के काफी करीब आ गए, पर जैसे ही अमील ने अपनी टी शर्ट उतारी तो नीना की नज़र उसके बदलते हुए शरीर पर पड़ी। पर नीना घबराई नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो इस बारे में पहले से जानती थी। वापस आने के बाद जब अमील बाथरूम में गया तो एक लड़के ने उसे घेर लिया। वो लड़का बताने लगा कि उसने अमील को नीना के साथ खेतों में देख लिया था, जिसके बाद उसने एक खास डिवाइस से आवाज निकालना शुरू किया। ये आवाज एक ऐसी फ्री एनसी की थी जो सिर्फ जानवरों को सुनती थी, और उस आवाज से अमल को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, और इसीलिए वह उस लड़के को धक्का मारकर वहां से भाग गया। लेकिन इसी बीच उस लड़के के मुंह पर खरच आ गई, जिसके बाद उसने सभी को एमल के म्यूट होने के बारे में बता दिया, और ये खबर फैलते ही लोग अपने हथियार लेकर अमील को ढूंढने में लग गए, जो उस वक्त डर के मारे खेतों में छुपा हुआ था। पर तभी एक कुत्ते ने उसे देख लिया, और जैसे ही मील ने उसे भगाया तो लोगों ने उस कुत्ते की तरफ गोलियां चला दी। पर जैसे ही वो लोग एमल की तरफ गोली चलाने वाले थे, तभी फिक्स ने वहां आकर एक आदमी को उठाकर अपने पंजों से मार दिया, जिसके बाद वो जंगल की तरफ उड़ने लग गया ताकि एमल भी उसके पीछे आ सके। पर तभी कुछ पुलिस की गाड़ियों ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए एमल ने तालाब को पार करने का फैसला किया। पर फिर पुलिस वालों ने हवा में उड़ रहे फिक्स की तरफ गोलियां चला दी, जिसके बाद फिक्स सीधा जमीन पर आ गिरा। अपने दोस्त का ये हाल देखकर एमिल तुरंत उसकी ओर भागा, पर वह कुछ नहीं कर सकता सकता था, और फिक्स ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस और बाकी लोगों को फिक्स की लाश तो मिली, पर वहां आसपास अमील कहीं नजर नहीं आया। अगली शाम तूफान की वजह से अमील एक गुफा में जाकर छुप गया, जहां उसकी नजर उसकी तरफ आ रही एक भालू पर पड़ी। पर उसके पास आते ही वह समझ गया कि ये
कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है, जिसने बड़े ही प्यार से उसके साथ अपना सर लगाया और फिर उसे अपने साथ चलने को कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सारे म्यूटेंट्स एक साथ रहते थे और तभी एक फ्लेयर शॉट उड़ता हुआ उस जगह पे आया, जिसका मतलब था कि आर्मी को उनके बारे में पता चल गया है। सभी म्यूट्स ने वहां से भागने की कोशिश की पर आर्मी ने उसी खास आवाज का इस्तेमाल किया जिस वजह से म्यूट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उनमें से कोई भी म्यूट वहां से भाग नहीं पाया और उन सभी को आर्मी ने कैद कर लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में फ्रांसिस ने गवाही दी कि अमील तो नशे की हालत में वहां पहुंच गया था, जिसके बाद पुलिस वाले ने जमानत के लिए एमल के साइन मांगे पर अमील का शरीर अब इतना बदल चुका था कि वो पेन को पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसने गलती से कागज को ही पकड़ लिया और फिर जैसे ही पुलिस वाले ने उसे दूसरा कागज दिया तो एमल उस पर ही गिरने लग, जिस वजह से फ्रांसिस के पास उसे धक्का मारकर बेहोश करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पुलिस वाले के बेहोश होते ही फ्रांसिस ने खुद उस पेपर को साइन किया, जिसके बाद वो अमील को वहां से लेकर निकल गया। पर थोड़ी ही देर में बहुत सारे पुलिस वालों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन फ्रांसिस ने अमील को वादा किया कि वो किसी भी हाल में उसे कैद में नहीं रहने देगा। जिसके बाद फ्रांसिस पूरी रफ्तार से गाड़ी जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने अमील को आज़ाद कर दिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।